ये वीडियो बनाना इतना इम्पोर्टेंट था कि मुझे अपनी राइड को स्टॉप करके मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करना पड़ा। तो होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मेरे ही होम टाउन लद्दाख में एक लड़की को ओवरडोज ड्रग्स खिलाने के बाद उसका मर्डर किया जाता है। और हैरानी इस बात पे हो रही कि जिन गुंडों ने मर्डर किया था उनके ऊपर पहले से ही केस चल रहा था, फिर भी वो आज़ाद घूम रहे थे। एक गर्ल मिसिंग थी जेसडॉन नाम से, ये उसी लड़की का मर्डर हुआ है। और ऐसा खतरनाक काम वो लोग अंजाम देते हैं। लद्दाख की बात करूं तो जब मैं अपनी इंटरनेशनल राइड पे था तब लोग पूछते थे आप कहां से हो। मैं प्राउडली बोलता था कि मैं लद्दाख से हूं, और लोग लद्दाख का नाम सुन के हैरान होते थे कि आप इतनी प्यारी जगह से हो। कश्मीर खूबसूरती के लिए माना जाता है, लेकिन लद्दाख को यहाँ के लोगों की इंसानियत और यहाँ के लोगों के पीस के लिए माना जाता था। लेकिन हमारा लद्दाख पहला वाला लद्दाख नहीं रहा। आज खुलेआम यहाँ पे मर्डर हो रहा है। और ड्रग्स के नशे की बात करूँ तो दिन ब दिन यहाँ पे ये नशे आम होते जा रहे हैं। श्रीनगर साइड में भी इतने सारे चेक पोस्ट है, मनाली साइड में भी इतने चेक पोस्ट है। पुलिस इतना अच्छे से काम कर रही है। आखिर ये ड्रग्स यहाँ के बच्चों को सप्लाई कौन करता है? और जिन गुंडों की बात करूं तो दोस्तों वो लेह की एक गैंग थी। और जिन गुंडों ने उस लड़की के ऊपर अटैक किया, गुंडों की बात करूं तो वो लेह के कुछ गैंग थे। और उस लड़की को जलाने के बाद खरदुंगला टॉप पे फेंका जाता है। इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी ऐसे काम अंजाम हो रहे हैं। और हमारे एलजी ने हमारे इस लद्दाख की पीसफुल मूवमेंट को, पीसफुल माहौल को ख़राब करने के लिए लद्दाख में शराब की दुकानें खोलने का ऐलान किया है। तो हमें बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना है। लद्दाख एक ऐसी जगह है दोस्तों जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल दी जाती है। वो वक्त दूर नहीं है जब लद्दाख और आने वाले कुछ 5-6 सालों में गोवा बनेगा। हमें हमारे लद्दाख को बचाना होगा दोस्तों, हमें बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना होगा। लद्दाख में ऐसे ऐसे मर्डर्स हो रहे हैं और कोई भी कंटेंट क्रिएटर्स कुछ भी नहीं बोल रहे, सब अपने लाइफ स्टाइल दिखाने में बिजी हुए। ऐसा लद्दाखी कंटेंट क्रिएटर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ऐसे चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँ और ऐसे चीज़ों को होने से रोकूँ। और उन लड़कों की बात करूँ तो जिन लड़कों ने उस बच्ची का मर्डर किया था उनके ऊपर एनडीपीएस का पहले से ही केस चल रहा था। डबल केस चलने के बावजूद उन लोगों ने ऐसा अंजाम किया है। तो ये इंसिडेंट बर्दाश्त से बाहर है दोस्तों। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसे इंसिडेंट्स को। और लद्दाख के बच्चों के अंदर इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है, बाहर आप जाके देखो, कोई लोग मर्डर कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसे स्टेप्स होने से पहले आप लोग अवेयर रहो ताकि ऐसा कुछ ना हो। तो लद्दाख के एलजी ने जो ऐलान किया है कि लद्दाख में शराब की दुकानें खुलेंगी, तो ऐसा हम कुछ भी होने नहीं देंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों के अंदर जज्बा आ जाए अपने कौम के लिए। अपने कौम को आप लोग ख़राब मत करो, आप लोग अपने कौम को बचा सकते हो दोस्तों। तो फिलहाल वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा था, तो फिलहाल मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आप लोग पेज को फॉलो करके जाओ, हम यहाँ से निकलते दोस्तों, अपनी राइड को कंटिन्यू करते। लेकिन कसम से दिल रो जाता है जब ऐसे इंसिडेंट्स सुनने को मिलता है। खुलेआम मर्डर्स हो रहा है लद्दाख में। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि हम आने वाले यूथ्स को हम बचा के रखें। हमारे जो आने वाले यूथ्स हैं उनको बुरे चीज़ों से बचाएं और एक पीसफुल माहौल को हम आगे रन करें। हमें लद्दाख को गोवा या दिल्ली बनाने से रोकना है, हमें लद्दाख को लद्दाख ही रखना है। और पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखें ताकि ये लोग ऐसा काम ना करें। कई दिन की मेहनत के बाद लद्दाख पुलिस ने ये ब्लाइंड मर्डर केस सॉल्व करने में सफलता पाई है। एंड इसके अंदर हमने एक गर्ल मिसिंग थी जेसडॉन नाम से, ये उसी लड़की का मर्डर हुआ है। और हमने टोटल 4 एक्यूज्ड को इसके अंदर नामजद किया है। उनमें से 3 एक्यूज्ड अरेस्ट कर लिए गए हैं और चौथा एक्यूज्ड इस मर्डर के बाद किसी अन्य केस के अंदर, एनडीपीएस के केस के अंदर अरेस्ट हुआ था, वो अभी जुडिशियल कस्टडी में चल रहा है। इन सब के नाम मैं बता दूं, एक लड़का है आंगडू एलियास वसलव, एक लड़की है लाडोन, एक अन्य लड़का है स्टेंजिन स्पेलबार एलियस सार्पो और चौथा लड़का है नोटसेरिंग। इनमें से 3 लड़कों ने इस केस के अंदर, ये 3 लोग आंगडू, लाडोन और सार्पो डिसीज्ड के साथ इन्होंने फर्स्ट लव जो कि आंगडू है, इनके किसी रेंटेड रूम पे ड्रग का डोज लिया था। और इस लड़की की ओवरडोज की वजह से, जैसा कि इनके बयान में आया है,
डेथ हुई है और इन्होंने कोई मेडिकल अटेंशन इस लड़की को नहीं दिया, जिसकी वजह से इस लड़की की डेथ हो गई। इसके अलावा नोट शेयरिंग, इस लड़की को डेथ के बाद इन्होंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए खरदुंगला एरिया के अंदर इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया और मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन्होंने इसकी बॉडी को जलाने के लिए किए हैं। इसकी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया है। सो एक हार्डन्ड क्रिमिनल की तरह इन्होंने बिहेव किया और एक एक्यूज्ड का रोल बॉडी के डिस्पोजल में आया है। तो कुल मिला के 4 एक्यूज्ड हैं एंड लद्दाख पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ DSP ऋषभ एज वेल एज SHO एंड द टोटल टीम ऑफ SIT, इनकी बड़ी मेहनत से इन्होंने इस केस को टेक्निकल और मैनुअल सर्वेलांस के माध्यम से केस को सोल्व किया है। ये सब बधाई के पात्र हैं। सर, ये सारे जो एक्यूज्ड और विक्टिम है उन पे ऊपर पहले से कोई NDPS बुक किया गया था? डिसीज के ऊपर भी एक NDPS का पुराना केस है और जो स्पेलबार एलियस सार्पो है, इसके ऊपर पुराने 2 केसेस हैं। सो इट इज ऑल ड्रग्स रिलेटेड केसेस। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ड्रग का केस ही नजर आ रहा है। सर, ये आने वाले टाइम पे जो ड्रग्स का अभी ये दिस इज द फर्स्ट टाइम ये क्राइम, एक मर्डर क्राइम हो रहा है ड्रग्स के रिलेटेड पे, तो पुलिस किस तरह से काम कर रही है सर नेक्स्ट आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये ड्रग्स एक मेजर चैलेंज हो रहा है लद्दाख सोसाइटी में? आपने ठीक कहा कि ड्रग्स के केसेस बढ़ रहे हैं, बट कमेंसुरेट विद दैट लद्दाख पुलिस इज वर्किंग enormously in this case and as I already told you that ANTF एक constitute किया गया है recently और there have been significant progress in curbing this menace and several cases have been registered. मैं बच्चों के पेरेंट्स से, बच्चों से, सभी से अर्ज करूंगा कि ड्रग के मेनेस से दूर रहें और पेरेंट्स से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करूंगा कि कीप ए वॉच ऑन योर चिल्ड्रन and if there is any significant that you notice, please